नए वीडियो में आपका स्वागत है। मुझे उम्मीद है कि आप सभी बाहर शानदार हैं। आज मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। आज के वीडियो के साथ अत्यधिक ईर्ष्यालु लड़की अपने दोस्त पर आरोप लगाती है। ठीक है, लुट्ज जा रहा है। आज मुझे बस बोलने में दिक्कत हो रही है। मैं बस बात करना छोड़ देती हूँ। चलो शुरू करते हैं। क्या मैं अच्छा दिख रहा हूँ? तुम तो भयानक दिख रही हो। ठीक है, ये एक मजाक था। केली, ऐसे चीजों पर मजाक नहीं करते। कायल हर पल आ रहा है। क्या मैं अच्छी दिख रही हूँ या नहीं? नीना, तुम बेहद खूबसूरत हो। तुम्हारी समस्या क्या है? कायल तुम पर दीवाना है। क्या तुम सच में सोचती हो? ठीक है, उसे अब स्पष्ट रूप से थोड़ी पुष्टि की आवश्यकता है। वह तुम्हारे साथ और क्यों रहना चाहेगा? यह एक बुरा मजाक था बस। लेकिन दोस्तों, यह अच्छा है जब दोस्त ईमानदार होते हैं। जब कोई हमेशा कहता है हाँ सब कुछ बढ़िया है, सब कुछ अच्छा है। अगर आप उसे कुछ बताते हैं या कहते हैं हे, यह टॉप तुम्हारी आकृति को इतना अच्छा नहीं दिखा रहा है, तो आप ये अच्छी तरह से कह सकते हैं। मुझे लगता है उसने राय पूछी है। पवित्रता अच्छी होती है, इसे किया जा सकता है। वह सहज महसूस करती है तो उसे करना चाहिए, लेकिन राय दी जा सकती है तो यह किया जा सकता है। तुम सही हो। मैं बस घबराई हुई हूँ। बहुत सोचती हूँ। दोनों ही बातें। तुम लोग अभी हाल ही में साथ आए हो। कितने समय से? अरे वे तो पहले से ही साथ हैं। हाँ, तो फिर उसने तो कर लिया। ये तो पहला मुलाकात नहीं है, तो तुमने उसे पहले ही समझा लिया। इंसान। कितना समय हो गया है? 1 महीना? अगले हफ्ते? तुम लोग अभी भी शुरुआत में हो। 3 सप्ताह हो चुके हैं। तुम्हें पेट में तितलियां महसूस करनी चाहिए। ज्यादा मत सोचो और मजे करने की कोशिश करो। जीवन में सामान्यतः इतना अधिक न सोचें। स्पष्ट है, हमेशा विचारशील रहना और सब कुछ आलोचनात्मक रूप से देखना अच्छा है, लेकिन कभी भी चीजों के बारे में बहुत ज्यादा न सोचें, क्योंकि इससे आप बर्बाद हो जाते हैं। बाहर सभी ओवरथिंकर कहाँ हैं? यह अच्छा नहीं है दोस्तों, मुझ पर विश्वास करें। ठीक है, अच्छा। मैं कपड़े बदल रही हूँ। ओ भगवान, ओ यह तो स्पष्ट था। लेकिन मैं ऐसा ही होता हूँ जब मैं आमंत्रित होता हूँ और बाहर जाता हूँ। मुझे नहीं पता होता कि मुझे क्या पहनना चाहिए। विनय, मैं संतुष्ट नहीं होता। 2001 इंस्टाग्राम पर अलिसा 143 कौन है? मुझे नहीं पता क्यों, मैं बस सोच रहा हूँ। उसने कायल की फोटो पर टिप्पणी की है। इसका क्या मतलब है? ये कौन है? मुझे नहीं पता। निश्चित रूप से एक दोस्त। इसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन उसने जवाब दिया। उसने धन्यवाद लिखा। हाँ ठीक है, तो हमें इसे यहाँ स्पष्ट करना होगा। वह यहाँ कुछ पोस्ट कर रहा है ना? और वह लिखती है लुकिंग गुड, और वह लिखता है थैंक्स बाय 1009। सबसे पहले उसकी प्रतिक्रिया पूरी तरह से ठीक है। उसने उसकी फोटो पर टिप्पणी की और दिल के साथ शायद कोई गर्लफ्रेंड हो तो यह थोड़ा ज्यादा हो सकता है। तो वह अब ईर्ष्यालु है, लेकिन यह भी बहुत है। इसलिए कभी कभी ऐसे मामलों पर बस नजरअंदाज करना चाहिए। मुझे लगता है कि जब कोई इतना ईर्ष्यालु होता है तो ये जीवन को अनावश्यक रूप से जटिल बना देता है। वह तो बस विनम्र है। सही। मैं उससे तुरंत पूछता हूँ कि इसका क्या मतलब है। हाँ देखो तो मुझे यह तनावपूर्ण लगता है। तो सबसे अच्छा है कि उसकी दोस्त भी ये मना कर दे कि वह महिलाओं से बात भी न कर सके। तो क्या हम अन्य महिलाओं के साथ सम्मान से व्यवहार नहीं कर सकते और धन्यवाद नहीं लिख सकते? विनम्र होना चाहिए। हाँ, तो वास्तव में ये होता है। तो जब आप किसी महिला के प्रति बस अच्छे होते हैं या हेलो कहते हैं तो आपको पहले से ही डांट मिल जाती है। हाँ, मैंने भी यह अनुभव किया है। नीना, तुम ये फिर से कर रही हो। क्या तुम नहीं जानती? इसी वजह से तुम्हारा पिछला रिश्ता टूट गया। हाँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ठीक नहीं है। तुमने, क्योंकि उसने धन्यवाद लिखा। उसने तो बस टिप्पणी पर धन्यवाद लिखा है। अब अपनी बेस को थोड़ा शांति से रखो। हमेशा ऐसा एक एहसास होता है और यह हमेशा सच नहीं होता। ठीक है, मैं निकलता हूँ इससे पहले कि वह आए। तो मजे करने की कोशिश करो। याद रखो, ईर्ष्या से प्रभावित मत हो। उसने वास्तव में उसके पिछले 10 फोटो में से 6 पर टिप्पणी की है। हाँ, क्या तुम इसे अब फिर से गिनना चाहते हो? तो क्या तुम अब एक सांख्यिकी चाहते हो? अपनी एक्सेल टेबल निकाल लो। कोई बात नहीं, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। खुश रहो कि तुम्हारा दोस्त अच्छा लग रहा है। जब तक वह तुम्हारे प्रति हमेशा वफादार और निष्ठावान है, सब कुछ ठीक है। आराम करो। तो ये मैं ऐसा नहीं समझता। वो तुरंत आता है और एक डांट सुनने को मिलती है। मैं सोचता हूँ लड़की, वो तो तुम्हारे पास इसलिए आया है ताकि तुम दोनों अच्छा समय बिता सको और किसी परेशानी का सामना करना पड़े। वो कुछ नहीं कर सकता। एक लड़की उसकी तस्वीर पर टिप्पणी कर देती है। मुझे ये क्यों नहीं दिखा? ये तो जाहिर है। नया आउटफिट। हाँ, अब पेट्रोलॉग दोनों ने ऐसा किया। ठीक है, उसने अभी अपनी दादी का एक फोटो लिया है। अरे रुको, तुम्हें कैसे पता चला कि मुझे गुलाबी नींबू पानी पसंद है? मैं विवरणों ध्यान देता हूँ। ठीक है, ये प्यारा है। एक कारण है क्यों मुझे तुम पसंद हो।
सिर्फ एक। नहीं, प्यारा होना चाहिए। ऐसा एक बिंदु जो उसे अभी ध्यान में आया है, जो अलग दिखता है और वह कहती है सिर्फ एक। नहीं नहीं, मेरा मतलब इससे ये नहीं था। बहुत सारे मुद्दे हैं, एक को उठाना चाहता हूँ। ये मेरे ध्यान में आया है, ये तुमसे है, तुमसे प्यार। हर चीज को इतना तनाव क्यों बनाना? तुम्हें पसंद करने के कई कारण हैं। जैसे, क्या तुमने यह बनाया है? हाँ, यह मेरी दादी है। मैं हमेशा इसे बड़ा करना चाहता था और अपने कमरे में लटकाना चाहता था। जब वह मर गईं, हम एक दूसरे के बहुत करीब थे। 2 कारण और हैं क्यों मुझे तुम पसंद हो। पहला, तुम एक शानदार कलाकार हो, और दूसरा, तुम्हारे लिए तुम्हारा परिवार महत्वपूर्ण है। क्या कुछ गलत है? कुछ अजीब लग रहा है। नहीं, सब ठीक ही है। तो जाहिर है, जब चीजें आपको परेशान करती हैं, तो आपको उन पर बात करनी चाहिए। आपको चीजों के बारे में बात करनी चाहिए, है ना? लेकिन सुनो, उसने बस तस्वीरों पर टिप्पणी की और उसने अच्छे से धन्यवाद लिखा। अब आराम करो। क्या तुम सुनिश्चित हो? ये बस है। मुझे अलिसा के साथ ये बात परेशान करती है। ठीक है। खैर, जैसा कि मैंने पहले कहा, मैं उसे बचपन से जानता हूं। तो उसने तुम्हारी आखिरी 1 और 30 फोटो में से 16 पर टिप्पणी की है। सब कुछ सही तरीके से गिना गया। न केवल पिछले 10 बल्कि पिछले 1 और 30 फोटो देखे गए। क्या यह सच में हो सकता है कि वह एक बचपन की दोस्त है? क्या उसे अब सिर्फ इसलिए कि वह तुम्हारे साथ है, इस धरती पर हर महिला प्राणी को देखना भी नहीं चाहिए? तो यह अत्यधिक ईर्ष्या, यह सही नहीं है। ये प्रतिबंधों की ओर ले जाती है। प्रतिबंध लोगों को कुछ गुप्त रूप से करने के लिए मजबूर करते हैं और इससे समस्या केवल बढ़ती है। इसलिए एक रिश्ते में हमेशा खुलकर संवाद करना चाहिए, निश्चित रूप से। लेकिन इतनी तीव्र ईर्ष्या बस अनुपयुक्त है और यह रिश्ते में सूनर या लेटर समस्याओं की ओर ले जाती है। क्या तुम लोग कभी साथ थे या? बिल्कुल नहीं। नहीं, वह मेरे लिए बस एक दोस्त है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें उसे मिलवा सकता हूँ। क्या तुम उसे आकर्षक पाते हो? वह सुंदर है। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम और मैं बस दोस्त हैं और कुछ नहीं। कृपया इन टिप्पणियों में कुछ और मत निकालो। हाँ, सच में। तो अगर वह तुमसे प्यार नहीं करता और उससे प्यार करता, तो वह तुम्हारे साथ नहीं होता, अभी तुम्हारे साथ सोफे पर नहीं बैठा होता, तुम्हें 2 प्यारे कॉम्प्लीमेंट्स नहीं देता और अपना समय तुम्हारे साथ नहीं बिताता। तो ये केवल उनकी तरफ से नहीं है। तुमने भी उनके पिछले 7 फोटो लाइक किए हैं। हाँ, क्योंकि वह एक दोस्त है। क्या तुम सब कुछ गिनती हो, नीना? हाँ, करती है। हे, हम साथ हैं। हाँ बिल्कुल, हम तो साथ हैं। मैं तुम्हारे साथ नहीं होती अगर मैं तुम्हें नहीं चाहती। तो क्या है? तो अब ये क्या समस्या है? मुझे तुम पसंद हो। मुझे तुम सच में पसंद हो, गंभीरता से। तुम क्यों सोचती हो कि मुझे किसी और लड़की की जरूरत होनी चाहिए? मुझे नहीं पता। मुझे चिंता है कि तुम उन लड़कियों की ओर ज्यादा आकर्षित हो जो उसकी तरह दिखती हैं। हाँ, तो फिर वह उसके साथ कुछ करेगा, है ना? उसके साथ होगा बस। खासकर वह उसकी हर तस्वीर पर दिल के साथ टिप्पणी करती है, तो फिर उसे शायद उसे समझाने में इतनी कठिनाई नहीं होगी। लेकिन वह तो तुम्हारे साथ है। ये बस ऐसा ही है, कहीं से समस्याएं पैदा करना जहाँ कोई समस्याएं नहीं है, जहाँ एक खुली जगह है जो पूरी तरह से सामंजस्य और खुशी से भरी है, और जहाँ हम साथ में शानदार चीजें कर सकते हैं। बस यादृच्छिक रूप से इन खाली स्थान में समस्याएं डाली जाती हैं। आपने समझ लिया कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। ये शानदार दिखता है और बहुत अच्छा लगता है, और अगर तुम उससे आकर्षित होते तो मैं इसे समझ सकता था। मुझे लगता है यूसेंड, तुम ये नहीं समझते। मैं तुम्हारी भावनाओं को नजरअंदाज नहीं करना चाहता, लेकिन मेरे लिए वह एक बहन की तरह है। ये लड़के अपनी प्रेमिका शांत करने कहते हैं। ठीक है, सुनो। बिना विश्वास के हमारे पास कुछ भी नहीं है ना? विश्वास ही आधार है। तो और ये ऐसा है, अब ये हिस्सा है और बस। और उसने कुछ गलत नहीं किया, उसने बस धन्यवाद का जवाब दिया। अगर उसे भी इससे समस्या है तो इसके बारे में खुलकर बात करनी चाहिए। इंस्टाग्राम पर जब एक लड़का किसी लड़की को फॉलो करता है या तस्वीरों पर टिप्पणी करता है, तस्वीरें लाइक करता है, तो वे इसे बुरा मानती हैं, क्योंकि तब इसे छोड़ देना चाहिए। यह ठीक है कि हर कोई रिश्ते को अलग तरीके से समझता है, फिर भी विश्वास हमेशा आधार होना चाहिए। और उसने तो कुछ गलत नहीं किया है और वह हमेशा उसके प्रति वफादार रहा है। हाँ, मैं नहीं चाहता एलिसा। मैं वादा करता हूं। क्या हम अब थोड़ा वीडियो देख सकते हैं? ठीक है।
अच्छा, क्या तुम मेरी डेवलपर टीम में शामिल हो रहे हो सोमवार को? सच में? और अगर यह नहीं हुआ तो तुम अपनी चीजें पैक करोगे और यहां से चले जाओगे। क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम थोड़ा बढ़ा चढ़ा कर कह रही हो? थोड़ा सा। यही तो वह चाहता है केली, जो वह चाहता है वह तुम हो। लेकिन कौन जानता है और क्या, जब तुम ऐसा व्यवहार कर रही हो। क्या उसने विग पहना है या बाल रंगवाए हैं, ये मुझे हाल ही में देखे गए वीडियो की याद दिलाता है। शायद आप में से कुछ ने इसे देखा होगा। लड़कियां अपने क्रश को पसंद आने के लिए बदलती हैं और यह मुझे अब की याद दिला रहा है। बस ऐसे ही रहो जैसे तुम हो। अब किसी को खुश करने के लिए मत बदलो। तुम तो पहले से ही उसके साथ हो। अगर उसने तुम्हें नजरअंदाज किया और तुमसे कहा हाँ नहीं तुम मेरी पसंद की लड़की नहीं हो, तब इसे कुछ हद तक समझा जा सकता है। हालांकि किसी और के लिए कभी नहीं बदलना चाहिए, लेकिन तब आप इसे थोड़ा समझ सकते थे। लेकिन अब वह तो पहले से ही उसके साथ है और वह स्पष्ट रूप से कह रहा है कि वह भी उसे चाहता है। तो बस वैसे ही रहो जैसे तुम हो। जो तुम्हारे पास है उसे बर्बाद मत करो। काइल वास्तव में तुमसे पसंद करता है। वह एक बेहतरीन दोस्त है। वह सच में स्पष्ट बातें कहती है। शायद अब अगर वह रुचि खो देता है तो इसलिए मुझे यह साबित करना होगा कि मैं अलिसा की तरह खूबसूरत हो सकती हूँ। तो मैं कहता हूँ कि पहले तुम ही बेहतर लग रहे थे। मैं हार मान लेता हूँ। हम दोपहर के खाने के लिए कभी मिलेंगे। ये भी ठीक है। अब किसी व्यक्ति के लिए कुछ और नहीं किया जा सकता। निना, वाह, तुम सच में अलग दिख रही हो। अलग? क्या तुम्हें यह पसंद है? हाँ, मेरा मतलब है मैं शिकायत नहीं कर सकता। महत्वपूर्ण सवाल ये है, क्या तुम्हें यह पसंद है? हाँ, मैं शिकायत नहीं कर सकता। यह भी एक अजीब बयान है ना? मैं कैसा दिखता हूँ? मैं शिकायत नहीं कर सकता। बहुत अच्छा। हे काइल, क्या हम अब कंप्यूटर रूम में मिल रहे हैं? ओह हाँ, मैं आ रहा हूँ। बढ़िया, थोड़ी देर में मिलते हैं। ओह मेरे भगवान, निना, मैं तुम्हें लगभग पहचान नहीं पाया, लेकिन तुम बहुत अच्छी लग रही हो। ठीक है, उसने तुम्हें एक तारीफ की। मुझे लगता है ये अलिसा है जो अपने बालों में एक बड़ी रिबन के साथ है। हाँ, और उसने अब उससे पूछा है कि क्या वे कंप्यूटर रूम में मिल सकते हैं। अब वह निश्चित रूप से जलन महसूस कर रही है। वे उसके पीछे किसी तरह कंप्यूटर कक्ष में मिलने की योजना बना रहे हैं। हम बाद में मिलते हैं। ओह, तुम्हारा शिकार का पैटर्न। ठीक है, हाँ ठीक है। उसने अब थोड़ा किया है, तो एक दोस्ती से अब किसी दूसरी महिला की ओर नहीं देखना चाहिए। मुझे ये थोड़ा ज्यादा लगा। तुम्हारा क्या ख्याल है? इसके अलावा क्या यह तुम्हारी तरफ से सैम को नजरअंदाज करना ठीक था? जब वह तुम्हें तारीफ करती है तो क्या तुम ऐसा नहीं सोचते? तुम सैम के साथ थोड़ा कब से दोस्त हो? बचपन से। जैसे निना भी। ठीक है, वो सैम था, वो एक और थी। कृपया ऐसा मत करो, ठीक है? मैं तुम्हें वादा करता हूँ, चिंता करने की कोई बात नहीं है। हम एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। कौन सा प्रोजेक्ट? वह मुझे केवल कुछ में ही मदद कर रही है। यह कुछ खास नहीं है। क्योंकि वह यह अच्छी तरह कर सकता है। वह इसे आसानी से समझा सकता है। वह बस कह सकता है यह जैविकी के लिए यह और यह प्रोजेक्ट है, हम वहां मिलते हैं और बस। तो रिश्ते में चीजों के बारे में बात करना ठीक है, क्योंकि ऐसा कुछ भी अपने दोस्त या अपनी दोस्ती से छिपाना वास्तव में अजीब है। मुझे भी यह अजीब लगता है। ठीक है, फिर हम शायद बाद में मिलेंगे। तुम्हारा क्या मतलब है? क्या हम समय नहीं बिता रहे हैं? ओह ठीक है, आराम से उनके साथ समय बिताओ। लेकिन यह भी अनावश्यक है। माफ करना, मैं लगातार ऐसा कर रहा हूँ। यह भी अनावश्यक है। सैम के साथ समय क्यों नहीं बिताते? वह तो तुम्हारे साथ समय बिताना चाहता है। क्या तुम ऐसा सोचते हो? बहुत मजा करो निना। फिर से वाह, ये सच में बहुत अच्छा लगता है। परफेक्ट, ये अधिकतम है। चलो यहाँ बैठते हैं। 2001। निना, मैंने सोचा कि तुम कैली के साथ दोपहर का खाना खा रही हो। ठीक है, क्या उसने अभी लैपटॉप हटा दिया? ठीक है, धीरे धीरे, है ना? शायद उसके पास कुछ छिपाने के लिए है दोस्तों। जैसे ही निना अंदर आई, उसने लैपटॉप को हल्का सा पीछे खींचा और सैम की ओर खिसका दिया। उस डिस्प्ले पर क्या था? हाँ, लेकिन मैंने सोचा मैं लेवी के साथ एक प्रोजेक्ट करूंगा। आहा, अब वह यह विषाक्तता कर रही है। यह जलन पैदा करना ही समाधान है। फिर आप रिश्ते में केवल विषाक्त हो जाते हैं और फिर बस दूसरे को हर समय परेशान करने और जलन पैदा करने का ही मामला होता है। ये किसी काम का नहीं है दोस्तों, मुझ पर विश्वास करो। ठीक है, आप फिर यहाँ बैठे होते हैं। हाँ, तुम मुझे अपने करीब क्यों नहीं रखना चाहती? लेकिन जरूर, मैं ये चाहता हूँ। वाह, ये वास्तव में एक साथ मेल खाता है। परफेक्ट, अच्छा है कि ये तुम्हें पसंद आया। तो तुम किस पर काम करना चाहते थे?
हे भगवान, तुम कितने मजेदार हो। नहीं, सच में सच में तुम क्या चाहते थे? तुम कितने मजेदार हो। उसे ईर्ष्यालु बनाना चाहती है, जानबूझकर जोर से हंसती है और वह कहता है नहीं नहीं, गंभीरता से, हम काम करने के लिए मिले थे। उसे नहीं पता कि मामला क्या है। उसे इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि वह अपने दोस्त को ईर्ष्यालु बना सके। इस तरह का विषाक्त व्यवहार नहीं करना चाहिए, और सबसे महत्वपूर्ण बात, ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन खासकर एक रिश्ते में नहीं। तो ये तुम्हारा साथी उच्च प्राथमिकता होनी चाहिए, और इसमें कोई विषाक्त संबंध नहीं होना चाहिए। आपको एक टीम होना चाहिए। आप जोड़े हैं, आपको एक टीम होना चाहिए, और एक दूसरे के खिलाफ नहीं, हमेशा साथ में। सामंजस्य। हम पहले नमस्कार करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। नमस्कार एलेक्स और एलन को। मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करें, एलमार। हाँ, और मुझे एक संदेश लिखें। लोगों, काम करो। तुम किस पर काम करना चाहते हो? वैसे यह रंग तुम पर बहुत अच्छा लगता है। अब वह पूरी बढ़ा चढ़ा रही है। हाँ, मैं कर सकता हूँ। तो उसने वास्तव में कुछ नहीं किया। लैपटॉप के साथ ये थोड़ा अजीब था, लेकिन उसने कुछ नहीं किया है। और अब तो वह उसे प्रशंसा कर रही है। यह एकदम अलग बात है। वह केवल उसके साथ काम करता है और महिलाओं के प्रति केवल शिष्ट है। वह बस शिष्ट। अब उसे ईर्ष्यालु बनाना है। वह अजनबी पुरुषों को प्रशंसा कर रही है। यह सही नहीं है। यह बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो मैं यहाँ निश्चित रूप से अभी भी हूँ। नहीं, अभी उसने अपनी तरफ से कुछ नहीं किया है। गलियारे में पीछे मुड़कर देखना जरूरी नहीं था, बस। लेकिन बाकी समय में अभी उसकी तरफ ज्यादा हूँ। ओह, सच में? मेरा मतलब है, ग्रे तो बहुत नीरस है। तुम पर नहीं। यह बिल्कुल सही है। वाह, धन्यवाद कि तुमने मेरी इसमें मदद की। मैं इसकी वास्तव में सराहना करता हूँ। हे, एक पुराने दोस्त के लिए कोई बात नहीं। ठीक है, मैंने परीक्षा पास कर ली। मैं कहूँगा एक पुराने दोस्त के लिए धन्यवाद, तुमने मेरी मदद की। उसने वास्तव में एक परियोजना पर काम किया। वे अब भी अजीब तरीके से करीब नहीं आए हैं। बस, और खत्म। मुझे पता है। चलो एक सेल्फी लेते हैं। ठीक है। 2001। किसके लिए? हे भगवान, हम एक साथ बहुत प्यारे लग रहे हैं। ये क्या है? तो अगर वह चाहता है तो मैं एक बहुत बहुत गंभीर बात करूंगा। तो ये तो बहुत बेकार है। हमें कभी मिलना चाहिए। चलो अभी मिलते हैं। एक बार मिलना चाहिए। हम साथ में अच्छे लगते हैं। वह अब भी एक रिश्ते में है। कितना शर्मनाक है। तो यही कारण है कि अब इसे खत्म कर देना चाहिए। वह जिस तरह से व्यवहार कर रही है बिल्कुल सही नहीं है। यूसेन, तुम कहाँ जा रहे हो? हम तैयार हैं, इसलिए मैं जा रहा हूँ। फिर से धन्यवाद। और तुम अलविदा नहीं कहना चाहते थे? नीना, क्या हम बात कर सकते हैं? हाँ, सही, बिल्कुल सही। हम तैयार हैं। मैं अब जा रहा हूँ। फिर से धन्यवाद। हम देर बात कर सकते हैं। बहुत अच्छा है। वह अब बातचीत की तलाश कर रहा है। बहुत शांत। वह वास्तव में यह बहुत अच्छा कर रहा है। मैं इसमें इतना डूब जाता हूँ। आप लोग यह पहले से ही महसूस कर रहे हैं। मैं इन कहानियों में इतना डूब जाता हूँ। ये बहुत बुरा है। यहाँ क्या हो रहा है? तुम किस बारे में बात कर रहे हो? क्या तुम सच में ऐसा सोचते हो? तुम तो पढ़ाई नहीं कर रहे हो। मैं देख रहा हूँ, तुम सेल्फी ले रही हो। तुम लेवी को प्रशंसा कर रही हो। तुम मुझसे पूछती हो कि क्या हम मिल सकते हैं। ये अजीब है। सही। समस्या क्या है? ईर्ष्यालु। मैं हूँ। नहीं, यह किस बारे में है? तुम भी ईर्ष्यालु हो लड़की। हाँ, लेकिन जो उसने किया वह बस शिष्टता है। यह भी देखना चाहिए कि दूसरा क्या कर रहा है। तुम उसे अभी प्रशंसा कर रही हो, मिलना चाहती हो। यह बहुत आगे बढ़ रहा है। यह उस चीज से अलग है जो वह कर रहा है। उसने केवल परियोजना पर काम किया है और टिप्पणी का उत्तर दिया है। धन्यवाद, बिना दिल के। अब चलो इसे सही तरीके से समझते हैं। महिला, सच में ये मुझे थोड़ा सा खिन्न कर रहा है। लोग ईर्ष्यालु मुझे समझ में नहीं आता कि तुम दूसरों के साथ फ्लर्ट क्यों कर रहे हो। अब तुम जानते हो कि यह कैसा है। वह तो फ्लर्ट नहीं कर रहा है। उसने एक परियोजना की है। तुम्हारा क्या मतलब है? मुझे नहीं पता ये कैसा है। मैं किसी के साथ भी फ्लर्ट नहीं कर रहा हूँ। तो ये यूसैंड के बारे में है। तुम ये जानबूझकर कर रहे हो। और क्या हुआ? बिल्कुल, वह ये जानबूझकर कर रही है। तुम ये मेरे साथ पूरे हफ्ते से कर रहे हो। नहीं, वो ऐसा नहीं करता क्योंकि वो कुछ बुरा नहीं तोड़ता। पहले तुम एलिसा तस्वीरें लाइक करते, फिर तुम सैम के साथ दोपहर भोजन करते। उन्होंने एक प्रोजेक्ट बनाया, और अगर किसी साझेदारी में यह वास्तव में नहीं चाहती तो उसे बताना चाहिए, और वह इसे छोड़ सकता है या कम कर सकता है, या कम से कम किसी तरह से नहीं। कोई भी खुली तस्वीरें या ऐसा कुछ नहीं। मैं इसे भी समझ सकता हूँ, और मुझे लगता है कि इसे एक रिश्ते में भी तय किया जा सकता है। आओ यार, क्या तुम मुझसे कुछ छिपाना चाहती हो? ठीक है निना। मैं बेवकूफ नहीं हूँ निना, मुझे इससे काफी हो गया है।
तुम मुझ पर ऐसी बातें लगाते हो जो सच नहीं है। तुम झूठे और धोखेबाज हो। तुम हमेशा मेरे सामने दूसरी लड़कियों से बात करते हो। मैं तुम्हारे लिए मायने नहीं रखती। कहो यार, तो क्या उसके पास कोई मनोविकृति है या कुछ ऐसा? क्या उसके साथ सब कुछ ठीक है? जरा तो सब कुछ ठीक है, मतलब वो अभी कुछ बातें सोच रही है, मुझे नहीं पता ये क्या वह थोड़ी पागल है। तुम्हें पता है, कोई बात नहीं, मुझे पता है कि तुम मुझे नहीं चाहते। काई, सब कुछ ठीक हो सकता था, सब कुछ ठीक हो सकता था। उसने कल तारीफ की थी, तो अगर तुम बस वही रहो और अपनी ईर्ष्या को थोड़ा कम कर लो और उसे बस भरोसा कर लो तो सब कुछ ठीक हो सकता है। लेकिन तुम यहाँ फिर से सब कुछ समस्याओं से भर रही हो। मुझे इस बारे में सोचने के लिए थोड़ा समय चाहिए कि जब तुम पकड़ी जाती हो तो सभी पुरुष कैसे भाग जाते हैं। वह कहाँ पकड़ा गया और क्या वह दौड़ने के लिए था? तो उसे अब बस सोचने की जरूरत है। मुझे खेद है, इसका अब फ्राउ मन से कोई लेना देना नहीं है। मैं बस अभी पूरी तरह से तर्कसंगत हूँ। तटस्थ रूप से देखा जाए तो मैं उसकी तरफ हूँ। सब ठीक है निना, सब ठीक है। नहीं निना, कितना शर्मनाक, सच में बिल्कुल शर्मनाक। क्या हम 2001 में मिलेंगे? लेवी, उसने यह गंभीरता से नहीं कहा। उसने बस अपने दोस्त को ईर्ष्यालु बनाने के लिए कहा। मैं बस ये नहीं समझती कि सभी लड़के ऐसे सुअर क्यों होते हैं। क्या उसने कुछ नहीं किया? वह बस दूसरों के प्रति विनम्र है और उसने उसके साथ एक स्कूल प्रोजेक्ट किया। अब ये सुअर क्यों? यह अन्याय है। हाँ, तुम्हें नहीं पता कि काई ने कुछ गलत किया या नहीं? धन्यवाद। मुझे तुरंत उसके साथ ब्रेकअप कर देना चाहिए था। जब मैंने देखा कि एलिसा उसकी तस्वीरों पर कमेंट कर रही है, वहाँ तो स्पष्ट रूप से कुछ चल रहा है। मैं इसे देखने के लिए बस बहुत नाइव थी। तुम बढ़ा चढ़ाकर कह रहे हो आज तो हमारा महीने का जश्न होना चाहिए था। उसने न तो फोन किया और न ही लिखा। क्या यह वह है? हाँ, तुम कहाँ जा रहे हो? बहुत धन्यवाद। क्या हम एक दूसरे को जानते हैं? रुको, तुम कार्ल की दोस्त निना हो, है ना? वह हमेशा तुम्हारे बारे में बात करता है। मुझे आश्चर्य है कि उसने मेरा जिक्र किया, क्योंकि स्पष्ट रूप से तुम्हारे बीच कुछ चल रहा है। मेरा मतलब है, मैंने तुम्हारे सारे कमेंट्स और दिल उसके लिए देखे हैं। ये कितना शर्मनाक है। जब वह अभी तनाव पैदा कर रही है, वह कहती है नहीं, मुझे तुम्हारा दोस्त बस बचपन से पसंद है और हमारे बीच सब कुछ ठीक है, ऐसा। और वह यह भी कहती है कि वह तुम्हारे बारे में बहुत बात करता है। काई अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में भी बात करता है। वह सच में प्यार में है और अब वह नए साल पर संपर्क नहीं कर रहा है क्योंकि उनका अब 1 महीने का जश्न है। तो इसे समझा जा सकता है क्योंकि उन्होंने तस्वीरों में देखा कि उन्हें थोड़ी समस्याएं भी हो रही हैं। तो 1 मिनट, तुम सोच रही हो निना, ऐसा कभी नहीं था। हम बचपन से एक दूसरे को जानते हैं। वह मेरे भाई की तरह है। मुझे लगता है। धन्यवाद। बिल्कुल, यह निना है, तुम जानते हो, काई की दोस्त। ओह हाँ, वह हमेशा तुमसे बात करता है। आखिरकार तुमसे मिलकर अच्छा लगा। तुम जोश हो, एलिसा का दोस्त। क्या तुम्हारा एक दोस्त है? हाँ, 6 साल से। देखो, उसके पास तो एक दोस्त भी है। तो अब तुम्हें अपनी आंखें खोलनी चाहिए। वह तो लगातार तुम्हारे बारे में बात करता है और पुरुष और महिलाएं एक रिश्ते में सिर्फ दोस्त भी हो सकते हैं, बस। हाँ, बिल्कुल ऐसा कि वह दिल से टिप्पणी करे। कुछ लोग अधिक संवेदनशील होते हैं और कुछ इस पर अधिक आराम से होते हैं, तो यह ठीक है। ये एक दोस्ताना दिल हो सकता है। लोग दोस्ताना तरीके से एक दिल लिखते हैं बिना किसी छिपे इरादों के। काइल और जोश सबसे अच्छे दोस्त हैं। वाह, मुझे बहुत खेद है। यह आपसे मिलकर अच्छा लगा। मुझे बहुत खेद है। मैंने अभी पूरी तरह से खुद को शर्मिंदा कर लिया। और तुमने भी पिछले कुछ दिनों में शर्मिंदा किया है। नहीं, मैं इसे पूरी तरह समझता हूँ। जब तुम्हारा दोस्त महिलाओं के साथ होता है तो यह आसान नहीं होता। लेकिन मैं तुम्हें वादा करता हूँ, और काई सबसे ईमानदार इंसान है जिसे मैं जानता हूँ। धन्यवाद, यह मेरे लिए बहुत मायने रखता है। आप लोगों से मिलकर अच्छा लगा। मुझे उम्मीद है कि इससे अब सच में उनकी आंखें खुल जाएंगी। क्या, जैसे एक अच्छे दोस्त के लिए हम मिलते हैं। देखो, मैंने कहा था कि चिंता करने की कोई बात नहीं है। तुम सही थे। हाँ, लेकिन मैं फ्रेम के बारे में बस निश्चित नहीं था। मुझे ये विश्वास नहीं होता। ठीक है, ठीक है, ठीक है। शायद तो ये वीडियो अक्सर एक प्लॉट ट्विस्ट भी रखते हैं। ओह नहीं, क्या उसे अब एक डेट है? क्या मैं इसे स्वीकार करूं? क्या मैं सब कुछ वापस ले लूं? फिर मैं सब कुछ वापस ले लूंगा लोग। ओह नहीं, शायद मैं एलिसा के साथ गलत था, लेकिन सैम के साथ नहीं। फिर से नहीं।
और मैंने सोचा कि मैं पागल हूँ। मैं पागल नहीं हूँ। उसके पास तस्वीर है। ये निश्चित रूप से उसके लिए एक उपहार है। वह बस किसी तरह साथ आ गई। तुम उसे पूरे समय चाहते थे, है ना? अब आराम कर। मैं आपको एक पल देता हूँ। ओह, ये कितना शर्मनाक है। ये कितना शर्मनाक है। वह वहाँ एक फिल्म बना रही है जबकि वहाँ कोई समस्या नहीं है। क्या तुम ये फिर से कर रही हो? हाँ, मुझे अब बुरा मत बनाओ। तुम लोग अब उपहारों का आदान प्रदान कर रहे हो। ये कब से चल रहा है? ये तुम्हारे लिए है। तू ऐसा मत कर जैसे ये मेरे लिए है। ये निश्चित है। उसने दादी का फोटो लिया ताकि वह इसे बड़े आकार में प्रिंट कर सके, क्योंकि वह हमेशा से इसे अपने कमरे के लिए बड़े आकार में चाहती थी। और उसने यह किया। मुझे बस इसे याओसेंट पर कर दो। ये सच में बहुत बुरा है। वह खुश हो सकती है। वह इतनी खुश हो सकती है कि वह अभी भी उसके साथ है। उसे अभी भी इतना प्यारा उपहार मिल रहा है। काइल, ये बहुत सुंदर है भी। 1 महीने की शुभकामनाएं। धन्यवाद। लेकिन तुमने कैसे किया? मैंने तुम्हारे चित्र का एक फोटो लिया और सैम को भेजा। उसने बाकी का काम किया। इसलिए उन्होंने लैपटॉप भी घुमा दिया ताकि वह इसे ना देख सके। ये समझ में आता है, क्योंकि वह शायद फोटोकॉपी और ऐसी चीजों के साथ अच्छी तरह से परिचित है। और ऐसे चित्र शायद वह इसके लिए किसी दुकान में काम करती है या कुछ ऐसा। मैं इस तरह की चीजों में इतना अच्छा नहीं हूँ, लेकिन वह जरूर है और हम इस पर काम कर रहे थे। इसलिए मुझे तुम्हारे कंप्यूटर को मोड़ना पड़ा। मैं आश्चर्य को बर्बाद नहीं करना चाहता था। काइल, मुझे बहुत खेद है कि मैंने तुम पर यह सब आरोप लगाया। हाँ ठीक है। मैंने खुद को। ठीक है, वह तुम्हें तुरंत माफ कर देता है। जो उसने किया वह वास्तव में बिल्कुल भी सही नहीं है। असुरक्षाओं चलना। हाँ ठीक है। और अलिसा के बारे में? नहीं, तुम्हें यह समझाने की जरूरत नहीं है। चलो बस कहते हैं तुम सही थे। बिना विश्वास के हमारे पास कुछ भी नहीं है ना? धन्यवाद कि तुमने मुझे यह दिखाया। और मैं वादा करता हूँ कि मैं सुधार करूंगा अगर तुम अभी भी मेरे साथ रहना चाहती हो। बिल्कुल, मैं ये चाहता हूँ नीना। जैसा कि मैंने कहा, तुम में ऐसी कई बातें हैं जो मुझे पसंद है। खैर, मैं शायद कुछ चीजों से गुजर सकता हूँ, जैसे कि उसकी जलन और उसकी असुरक्षा। यह है। हालांकि असुरक्षा अपने आप में कुछ बुरा नहीं है और इसे महसूस करना भी बुरा नहीं है, लेकिन उसे इस जलन और इस विषाक्तता को छोड़ना होगा। यह स्वीकार्य नहीं है। क्या कभी किसी ने मेरे लिए थोड़ा ऐसा किया है? हाँ, क्या तुम देख सकती हो कि तुम्हारे पास कितना अच्छा दोस्त है कि तुमने याद रखा? मैं विवरणों पर ध्यान देता हूँ। क्या तुम केली और मेरे साथ कॉफी पी रहे हो? हाँ। क्या तुम सुनिश्चित हो कि हमें एक साथ देखा जा सकता है? मैं लेवी को नाराज नहीं करना चाहता। हे भगवान, मुझे उससे माफी मांगनी चाहिए। हाँ, उससे भी और सैम से और एलिसा से और केली से। हाँ, सभी के साथ, यहाँ तक कि तुम्हारी सबसे अच्छी दोस्त के साथ। तुमने सभी को बस हर समय दोषी ठहराया है। और ऐसा तो ये कुछ ऐसा है जैसे बेला बालर, है ना? जब कोई सोचता है उनके पीछे सब कुछ और ऐसा। ये ठीक नहीं है। मुझे कई लोगों से माफी मांगनी है। अच्छा ठीक है। और उसने कहा ठीक है पहले, और लेवी का बस इस्तेमाल किया गया। दोस्तों, यही था इस वीडियो के साथ। सच में शानदार कहानी। आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम है। 2 और कूल वीडियो हैं, हर दिन नया वीडियो। और कल तक चाओ चाओ।